गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ्स। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्पीड जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन ये स्पीड जो होती है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होती है जब आपके पास टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है। स्पीड जो होती है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब होती है जब आपके पास क्या हो? डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इसका क्या मतलब है? मतलब समझते हैं पहले। अगर आपके पास फिक्स टाइम है यानी कि कांस्टेंट है टाइम, तो ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी, कम डिस्टेंस होगी तो कम स्पीड रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो दोनों क्या होगा? डायरेक्टली होगा एक दूसरे के। इस यहाँ से देखेंगे, अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कम टाइम है तो ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी और टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम रखनी पड़ेगी, तभी आप फिक्स डिस्टेंस को यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वो हमने के मान लिया। एक्स भी मान सकते थे, आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है। तो फर्स्ट केस में हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू के डी वन। यहाँ पर के साथ वन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से सेकंड केस में स्पीड हो जाएगी के डी टू। यहाँ भी टू नहीं लगाएंगे के साथ क्योंकि ये कांस्टेंट है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एस वन अपॉन एस टू। अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये डी वन अपॉन डी टू, क्योंकि के से के तो कट जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सपोज हमने के मान लिया तो ये हो गया आपके पास एस इक्वल टू के अपॉन टी। फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा एस वन इक्वल टू के अपॉन टी वन। के साथ वन नहीं लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। सेकंड केस में हो जाएगा एस टू इक्वल टू के अपॉन टी टू। के साथ भी टू नहीं लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। आपस में डिवाइड करेंगे तो एस वन अपॉन एस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड में आएगा टी वन और ये रेसिप्रोकल होने के बाद टी टू कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं। ए मैन कवर ए डिस्टेंस 125 किलोमीटर। एक आदमी है जो 125 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है। विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से? पहले केस में स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द स्पीड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। स्पीड बतानी है सेकंड केस में, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए या कितनी डिस्टेंस कवर करने के लिए? 50 किलोमीटर की। अब इसको काटेंगे 25 से काट लेते हैं। 25 टू ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एस टू इक्वल टू 2 स्पीड है ये। दूसरी वाली स्पीड जो दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी तो ये भी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एस टू इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ए मैन कवर से सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। सर्टेन डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड दे रखी है पहले केस में? 25 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स। कितने टाइम में ट्रेवल करता है? 4 आवर्स। तो T1 जो हो गया पहले वाला टाइम 4 आवर्स। इन हाउ मच टाइम ही विल कवर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, है ना? तो यानी कि सेकंड टाइम आपको बताना है ही विल कवर कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 और दूसरा वाला टाइम जो दे रखा है आर्ट्स में दे रखा है तो ये भी आ जाएगा आर्ट्स में। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं पहले वाले का, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ही लगेगा शॉर्ट ट्रिक। जो ट्रिक है ये जब कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा तभी लगेगा। आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है S2, सेकंड वाली स्पीड निकालनी है। ठीक है। तो इसमें बोला आपसे 125 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में क्या स्पीड होगी ये बताना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट में या इस ट्रिक में कि ये क्या चीज़ है आपके पास? डिस्टेंस है और ये भी क्या है? 125 डिस्टेंस है, यानी कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? स्पीड है, तो जो आंसर आएगा वो स्पीड आएगा। तो यहाँ से काटेंगे 25 से 25 टू ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से आया 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस कॉन्सेप्ट में यही ध्यान रखना है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, नीचे वाले का और साइड वाले का। और जो ऊपर लिखा जाएगा वही आंसर आएगा आपके पास। ये क्या है? स्पीड है, तो आंसर जो आएगा वो स्पीड निकल के आएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हमने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।